हेलो दोस्तों, ओनली जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं 2011 के बिहार जनगणना से रिलेटेड जीके क्वेश्चन। दोस्तों, यह टॉपिक सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिहार के एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.41 करोड़। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1106। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 935। हमारा अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष प्रति 1000 बालकों पर कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 935। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61.80%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 22% का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25.42%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपालगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.30%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक शहरी शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 87.70%। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15.7%, 72%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.3%। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया।
हमारा अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत दूसरा सर्वाधिक है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुसलमान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52.14%। हमारा अगला प्रश्न बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47.86%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। हमारा अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बिहार के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 जिले। इसी प्रकार अगला प्रश्न न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दूसरा जिला कौन सा है 2001 से 2011 के बीच? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। इसी प्रकार अगला प्रश्न न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। हमारा अगला प्रश्न बिहार के कितने जिलों का लिंगानुपात 1,000 से अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बिहार की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 59.78%। इसी प्रकार अगला प्रश्न बिहार की कुल शहरी साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76.86%। इसी प्रकार अगला प्रश्न सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास। हमारा अगला प्रश्न न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कटिहार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न साक्षरता दर के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28वां। हमारा अगला प्रश्न बिहार का न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर शिवहर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बिहार में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगूसराय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कार्य सहभागिता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39.8%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.7%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बिहार में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत किस धार्मिक समूह का है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार में किस जिले का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखीसराय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा 18.38%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपालगंज। हमारा अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार की कुल जनसंख्या में अन्य धर्मों सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का संयुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5% से कम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिले थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। वर्तमान में भी इतने ही जिले हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15.6%। हमारा अगला प्रश्न, बिहार की कुल जनसंख्या में किस आयु वर्ग का हिस्सा सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष से कम के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमुई। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 69.67%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में किस जिले में सबसे कम शहरी लिंगानुपात दर्ज किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला जहां निरक्षरता का दर सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में 2001 की तुलना में 2011 में साक्षरता दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14.8% की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में महिला कार्य सहभागिता दर पुरुष कार्य सहभागिता दर की तुलना में कैसी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.3%। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम चंपारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्य सहभागिता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.8%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का वह जिला जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर सभी की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19% 7%। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।